बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ आप सब दोस्तों की दुआओं से। अभी सोशल मीडिया पे एक खबर वायरल हो रही थी, बार बार बच्चे भी ये पूछ रहे थे कि सर एचआरडी ने सिलेबस चेंज कर दिया है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, एचआरडी ने सिलेबस चेंज कर दिया है। इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शन भी बच्चों को हो रही हैं, और कुछ जगहों पे ये चीज़ें सुनने में आ रही हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। तो देखें, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप लोग मेहनती हैं तो अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं रखी, आप लोग कर सकते हैं। जो बंदा पहले वाला सिलेबस कर सकता था वो ये भी कर सकता है। अगर पहले वाला आप नहीं कर सकते, वो भी आप लोगों के लिए मुश्किल है, तो फिर ये भी मुश्किल है। कुछ भी चेंज नहीं हुआ, थोड़ा सा थीम को चेंज किया गया है, थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, तस्वीरें कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर दी हैं, थोड़ी सी ग्रामर को मॉडिफाई किया उन्होंने, और कुछ प्रोनाउंसिएशन को बेहतर किया है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग दिल लगा के मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर इसमें कामयाब होंगे। अभी देख लें, मेन थीम इसका देख लें, पहला पेज बुक वन का। मैं आप लोगों को स्क्रॉल करके आगे ले चलता हूँ। दोस्तों, आप लोगों को पता है हमारे चैनल पे बुक वन भी अपलोड हमने कर रखी है, बुक टू भी अपलोड कर रखी है, रीडिंग के 1000 एमसीक्यूज भी और लिसनिंग के एमसीक्यूज भी अपलोड कर रखे हैं। तो जिस बंदे ने वो पढ़ लिया उसके लिए ये मुश्किल नहीं होगी। जिसको वो नहीं आती उसके लिए ये भी मुश्किल है। एक ही चीज़ है, समझ लें, थोड़ा सा चीज़ों को चेक करिएगा क्या चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं। आप लोग देखिएगा, मैं स्क्रॉल करता जाता हूँ। जिस तरह मैंने अपनी बेसिक की 12 वीडियोस बनाई थी, जिनमें मैंने आप लोगों को अल्फ़ाबेट्स का बताया था कि किस तरह इनकी आवाज़ें निकाली जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें अब आप लोगों के सामने आ रही, सेम टू सेम उसी तरह से उन्होंने ये चीज़ मॉडिफाई कर दी है। थीम भी थोड़ा चेंज कर दिया है, कलर स्कीम चेंज कर दी है। मैंने ये ऑलरेडी तकरीबन 2-3 साल पहले ये वीडियो बना के आप लोगों को अपलोड करके यूट्यूब पे देनी थी। आप लोग उनको देख के बेसिक की अल्फ़ाबेट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा गौर किया गया है इसमें। अब नीचे आते जाएं, यहाँ से देखें, आप लोग ये देखें, इसी तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने दांत जोड़ के ई की आवाज़ निकालनी है, और ओ की आवाज़ भी सेम टू सेम उसी तरह दांत जोड़ के निकालनी है। आ की आवाज़ आप लोगों को मुंह वाइड ओपन करके निकालनी होती है, और उसके साथ ओ की आवाज़ थोड़ा सा मुंह बंद करके और छोटी सी स्पेस दे के मुंह को इस तरह से आवाज़ निकालनी होती है। मैंने आप लोगों को ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारी चीज़ें बेसिक में ये सब कुछ बता चुका हूँ। ये चीज़ें इसमें चेंजिंग की गई हैं। मतलब कि प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, ग्रामर पे और वोकेबलरी पे। ग्रामर वही है जो आप लोगों ने पहले पढ़ी है, कोई उसमें एक्स्ट्रा साइंस नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ग्रामर को मॉडिफाई किया है, ज़्यादा एक्सप्लेन किया है, और कुछ नहीं है। ठीक है। वोकेबलरी थोड़ी सी चेंज है, थीम चेंज है, चैप्टरों को आगे पीछे करके रख दिया है। तो बड़े बच्चे परेशान हो रहे हैं भाई, अब पता नहीं क्या होगा। भाई कोई मुश्किल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेबस पूरा हम आप लोगों को गो थ्रू करवाएंगे, पुराने के साथ इसको भी लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को करवा दी जाएंगी, आप लोग परेशान ना हो। देखें, चीज़ों को बस मॉडिफाई कर दिया उन्होंने। अब ये देखें, नीचे आ जाए, ये वही वाली बुक है, ये उसका देखें जो पेज था अल्फ़ाबेट वॉवल वाला, वही है सेम टू सेम। ये देख लें आप लोग, वही तस्वीरें हैं, कुछ चीज़ें न्यू ऐड की हैं उन्होंने। ये नहीं मैं कहता कि चेंज नहीं की, उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। अब आप आगे जाएंगे ना, तो आप लोगों को मैं आगे बताता हूँ, इसका जो मेन चैप्टर है वो आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से वो चेंज है थोड़ा सा। अब ये देखें, हंगल इक्कीगी नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 आ गया इसका। ये देखें, कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ें किस तरह से निकालनी, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये देखें, गले से किस तरह से खियो की आवाज़ निकालते हैं, फिर नियन की आवाज़ किस तरह से निकालते हैं। ये शियत है और ये यंग है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वोकेबलरी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, खासू वाली वोकेबलरी। साथ में ऊपर नोरे मोरे खासू थासू सायो छायो, खोरी थोरी मोरी होरी, पिनो और फूनो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा वोकेबलरी चेंज की है, वही चीज़ें हैं। ये देखें, तस्वीरें उन्होंने चेंज कर दी हैं, और जस्ट वोकेबलरी वही रखी है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी अगर आप लोग दिल लगा के मेहनत करते हैं। ये देखें, इनमें कुछ अल्फाज चेंज किए हैं, कुछ वोकेबलरी न्यू उन्होंने ऐड कर दी है, तस्वीरों वाली भी कुछ चीज़ें न्यू ऐड कर दी हैं, थीम टोटली चेंज कर दिया है, चैप्टरों को आगे पीछे भी उन्होंने कर दिया है। जिस तरह हमने चैप्टर पढ़ा था जिसमें ग्रीटिंग मैनर्स के बारे में बताया गया था,
तो इसमें अब उन्होंने इंसा कर दिया, इंसा कहते हैं सलाम करने को, ग्रीटिंग मैनर्स में ये आ जाता है ना। ये देखें वही तस्वीर है, थोड़ी सी चेंजिंग की है इसमें, राइटिंग में चेंजिंग कर दी है, थीम चेंज कर दिया है। ये आप लोगों का मेन चैप्टर जो ग्रीटिंग के हवाले से था वो भी उसमें मौजूद है। चैप्टरों को आगे पीछे करके उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें वोकैबुलरी न्यू ऐड कर दी, कुछ तस्वीरें न्यू ऐड कर दी हैं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, इंशाल्लाह ताला आप लोग अच्छे तरीके से ही कर सकते हैं। और हमारे पास आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरी दिलजमी से मेहनत करवाई जाएगी। टेंशन लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है, आराम से मेहनत करें, अपने लिए अपनी फैमिली के लिए सोचें। यहाँ से हमारा चैप्टर नंबर असल में 1 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 26 के। अब इसमें देखें, पहले जो आप लोगों ने छठा चैप्टर पढ़ा था उसमें इब्न नीदा और इब्न निका की ग्रामर आ जाती है। यहाँ पे उन्होंने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करके इसमें इब्न नीदा और इब्न निका की ग्रामर रख दी है। ये देख लें, इब्न नीदा और इब्न निका की ग्रामर उन्होंने रख दी है, और साथ में अन का भी थोड़ा सा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये सारी चीज़ें इसमें थोड़ी कह लें कि चेंज हो गई हैं, बाकी कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। वही चीज़ें आप लोगों को अगर आती हैं तो इंशाल्लाह ताला 80 से 90% आप लोगों की तैयारी तब भी हो जाएगी। आप लोग उन बुक्स को भी गो थ्रू करें और इन बुक्स को भी गो थ्रू करें। बहुत सारे बच्चों का ये भी सवाल होगा कि सर हमें पेपर किन बुक्स से आएगा। भैया पेपर बुक्स में से नहीं आता, वोकैबुलरी यही होती है, ग्रामर भी यही होती है जो आप लोगों ने पढ़ी होती है। चीज़ें थोड़ी सी चेंज करके आप लोगों को लगता है पता नहीं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन तैयारी अच्छी होगी तो जहाँ से मर्जी पेपर आ जाए आप लोगों के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। इसमें देखिए पहले ये झंडे ऐड नहीं किए थे उन्होंने, अब ये भी उसमें थोड़े से ऐड कर दिए। तो आगे चलते जाए ऐसे ऐसे सारी बुक को। ये देखिए इब्न निदा और इब्न निका की ग्रामर ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है, यहाँ पे उन्होंने अलहदा से इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है। लिसनिंग में डायलॉग की थोड़ी सी चेंजिंग की है, वोकैबुलरी वही जो आपने पढ़ी हुई है, 80 से 90% वोकैबुलरी वही जो आप लोगों ने पढ़ी। नाम चेंज कर दिए हैं, कैरेक्टरों के नाम चेंज कर दिए हैं, चैप्टरों को आगे पीछे कर दिया है, बस ये चीज़ है। ये देख ले आप लोग तस्वीर, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है। इसमें जो थोड़ी सी चीज़ चेंज हुई है, वो मुझे जो ज़्यादा चीज़ बेहतर लगी है ना, वो ग्रामर की उन्होंने मॉडिफिकेशन की है आप लोगों की एमसीक्यूज के हवाले से। लिसनिंग में भी और रीडिंग में, लास्ट में लिसनिंग और रीडिंग का जो पोर्शन आता है उसको भी थोड़ा चेंज किया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। अनन की ग्रामर अलहदा से नहीं बनाई गई थी, तो यहाँ पे उन्होंने अनन की ग्रामर को एक्सप्लेन कर दिया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये चीज़ें ज़रूर हो जाएंगी। अब देखिए कि लास्ट में जिसको हम कहते हैं मुनहा चुंगबू, ये देखें वो चीज़ उन्होंने थोड़ी सी कल्चरल इंफॉर्मेशन के तौर पे इसको डिफाइन कर दिया। वही तस्वीरें जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन बढ़ा दी है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है आपके लिए। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि इल्गी का जो पार्ट है, रीडिंग का पार्ट, वो पहले दे रहे हैं, उसके बाद लिसनिंग दे रहे हैं। देखें यहाँ पे थाम थानोवा खंगे इनन गोसन मोशम निका, अगले अल्फाज के साथ ताल्लुक रखने वाला लफ्ज कौन सा बनता है? नारा। नारा कहते हैं मुल्क को। अब नेपाल तो मुल्क हो सकता है, नामजा मुल्क नहीं है, नामजा तो आदमी है, या सोरन से कह सकते हैं आप इसको। हिस्सा वॉन फैक्ट्री वर्कर, तो ये भी नारा का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर जाहिर बात है इसका ताल्लुक नारा का इसी लफ्ज से हो सकता है, नेपाल के साथ। तो ये थोड़ी सी चीज़ें उन्होंने चेंज की हैं, जो रीडिंग है उसको मॉडिफाई कर दिया है। टॉपिक लेवल के हिसाब से उन्होंने ये टेस्ट आप लोगों का बनाना शुरू कर दिया है। तो मुश्किल नहीं यार, आप लोग मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसका ज़रूर रिवार्ड देगा आप लोगों को। आप देखें नीचे आते जाए, इसी तरह ये सवाल आप लोगों ने रीडिंग की बुक में भी पढ़ रखे, वेगुगिन तुनलुकचों, ये भी चीज़ आप लोगों ने रीडिंग जो एमसीक्यूज वाली बुक है उसमें ये सवाल देखा है मैंने। तो वही चीज़ है यार, कोई मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह ताला आप दिल से मेहनत करेंगे तो हो जाएगा। अब लिसनिंग उन्होंने बाद में कर दी, थामुल दिक्को फिंगाने अलमाजन घोसुल खुरिशिप्शियो। यहाँ पे देखें कुक लिखा हुआ है, यानी कि अब बाद में ये लफ्ज गुक बोला जाएगा। ये मीगुक भी कह सकते हैं, सुगुक नहीं कह सकते, चुगुक नहीं कह सकते, और थे गुक भी कह सकते हैं आप इसको। मीगुक अमेरिका को कहते हैं, ठीक हो गया, और थे गुक थाईलैंड को कह सकते हैं आप लोग, ठीक। तो ये इस तरह से उन्होंने लिसन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, लेकिन आपने लिसन करना है। उसने मीगुक यहाँ पे बोला है कि थेगुक यहाँ पे बोला है, तो इनमें से जो भी आएगा वो आप लोगों ने चूज कर देना। ये आप लोगों की लिसनिंग हो गई है, कोई मुश्किल नहीं। अगर आप लोगों को वो सिलेबस आता है तो इंशाल्लाह ताला ये भी आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखते हैं हम बुक 2 को। बुक 2 में थोड़ी चेंजिंग की है उन्होंने, ज़्यादा उसमें वोकैबुलरी न्यू ऐड कर दी है, ग्रामर वही है, लेकिन आप लोगों ने घबराना नहीं है।
सो दोस्तों ये देखिएगा बुक 2 पे हम आ गए हैं। इसमें देखें फुकजंगवा खुम्मू थे दो, ठीक है। वर्क के रिलेटेड ये चैप्टर हमारा काफी मिड में जाके आता था, जिसमें वो यूनिफॉर्म होगी, बटन को बंद करना हो गया, जिप को बंद करना हो गया, इस तरह की चीजें बताई गई थी। लेकिन ये उन्होंने 31वें में ऐड कर दिया, यानी पहले जो हम बुक पढ़ रहे थे उसकी 31वां चैप्टर नलशी के रिलेटेड था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिबास के रिलेटेड कर दिया, यानी फैक्ट्री का जो इंडोर वर्क होता है उसके रिलेटेड कर दिया। अब उसमें जो ग्रामर है आ ओ बोधा और गे की ग्रामर, ये आ ओ बोधा वाली ग्रामर आप लोग ऑलरेडी बुक 1 में भी पढ़ चुके हैं। ये वही ग्रामर है। वोकेबलरी थीम चेंज हुआ है, तस्वीरें चेंज कर दी हैं, कुछ भी चीज मुश्किल नहीं। ये देखें ये चैप्टर तकरीबन ऑलमोस्ट मिड में जाके आता है बुक 2 के, लेकिन ये उन्होंने 31वें चैप्टर में ऐड कर दिया, मतलब 31वां चैप्टर बना दिया। कुछ चीजों को, तस्वीरों को चेंज कर दिया है, ठीक है। चागो बोक लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म वही छोंगजंग फॉर्मल जो आप लोगों का ड्रेस, ऑफिस वाला ड्रेस होता है, यंग बोक बिजनेस सूट जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। ये वही लफाज, वही चीजें हैं, सिर्फ चीजों को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि आगे जाके चल के चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। बाकी आप लोग मेहनत करेंगे तो ये चीजें भी आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होंगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर सारे का सारा मुश्किल है आप लोगों के लिए। ग्रामर को एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे दी है उन्होंने, तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, ताकि आप लोगों की ग्रामर अच्छी हो। क्योंकि अब लोग आगे जो आप लोगों का पेपर आएगा वो ग्रामर बेस ज़्यादा हुआ करेगा और टफ भी हुआ करेगा। ये चैप्टर हमने आगे जाके पढ़ा था, अब उन्होंने पहले 31वें चैप्टर में ही इसको ऐड कर दिया, ठीक है। थे दो रवैये के मतलब, आप लोगों के एटीट्यूड के मतलब, जिस तरह किसी को पोलाइट तरीके से बात करना, रूड तरीके से बात करना, या एहतरामन बात करना, जिस तरह फांदे मल छुंदे मल का इस्तेमाल करते हैं, या किसी को सराहना, ये सारी चीज़ें वो उस बुक 2 में भी थी, इसमें भी हैं। थोड़ी तस्वीरें न्यू ऐड कर दी हैं, तो परेशान नहीं आप लोगों ने होना। ये देखिए ये तस्वीर न्यू ऐड की है, ये न्यू ऐड की है। अल्लाह को याद करके दिल लगा के मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर कामयाब होंगे। लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है कि लिसनिंग और रीडिंग के भी सवाल चेंज हुए हैं, तो नहीं भाई, वो नहीं चेंज हुए, सिर्फ बुक 1 और बुक 2 को ही चेंज किया है। वो सवाल वही के रहेंगे आप लोगों के, उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनको भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इनसे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर हमारे पास आप लोग स्टडी करना चाहते हैं आप आके, तो इंशाल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, और सारा न्यू और पुराना सिलेबस मिक्स करके आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, ताकि किसी भी किस्म की मुश्किल पेश ना आए आप लोगों को पेपर में। दोस्तों आखिर में एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, अगर आप लोगों को मुश्किल पेश आ रही है कि बुक्स कहाँ से मिलेंगी, कहाँ से हमने ये PDF में डाउनलोड करनी है, तो टेंशन लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को हमारी गूगल ड्राइव में इन बुक्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे ये PDF पड़ी हुई है। लिंक भी नहीं चाहिए आप लोगों को, जस्ट गूगल ड्राइव का लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से ओपन करें, उसको सीधा सीधा ड्राइव में चले जाएंगे, वहाँ से इन बुक्स को डाउनलोड करें और दिल लगा के मेहनत करें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ लाजमी शेयर करें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ने के बान।